अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आप सबके लिए चिकन निहारी की रेसिपी लेके आई हूँ। आज जो हम निहारी बना रहे हैं वो देसी चिकन में बनाएंगे, तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक लाजमी देखना है। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चिकन निहारी बनाने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो आप नोट डाउन कर लें। ये मेरे पास देसी चिकन है, तकरीबन मैंने ले लिया 1/2 kg। आप फार्मी चिकन भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। और ये मेरे पास निहारी मसाला है, होममेड निहारी मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है और मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी सेंड कर दूंगी। और मैंने तकरीबन निहारी मसाला लिया 5 टेबलस्पून। और ये मेरे पास एक बड़े साइज की प्याज है, इसको मैंने रफली कट कर लिया स्लाइसिस में। नमक आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून, ठीक है। वैसे तो निहारी मसाले में भी नमक मौजूद है, तो वो आप लोग चेक कर लेंगे। और ये मेरे पास दही है, तकरीबन 1/2 कप मैंने दही ले लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट आपको चाहिए होगा 1 टेबलस्पून। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास चिकन है इसके अंदर मैं ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट मैंने ऐड कर दिया और अब मैं इसके अंदर डालूंगी निहारी मसाला। होममेड मसाला है, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगी। तकरीबन मैंने 5 टेबलस्पून निहारी मसाला ऐड किया है और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ दही। 1/2 कप दही मैंने सारी ऐड कर दी। और अब क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से हमने तमाम मसाले में चिकन को मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे। तो ये स्पून से मुझसे सही तरीके से मिक्स नहीं हो रहा, मैं क्या करूंगी, स्पून को रख देती हूँ और हाथ की मदद से अच्छी तरह से हम तमाम चिकन में जो मसाले हैं उनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और अगर आप लोगों ने व्यूवर्स मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है उसे क्लिक कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो ये देखिए तमाम मसाला मैंने अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लिया और इसे अब हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे फ्रिज में तकरीबन 1 घंटे के लिए। और अब क्या करेंगे, तकरीबन 1 घंटा हो गया, चिकन को मैंने छोड़ दिया था। अब मैंने एक कढ़ाई चूल्हे पे रख दी और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप ऑयल। ऑयल को हमने गरम करना है। ऑयल हमारा गरम हो चुके हैं और अब मैंने इसमें डाल दिया प्याज, जो मैंने स्लाइसिस में कट की थी रफली। प्याज को हमने लाइट गोल्डन करना है। तो देखिए प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो रही है। जैसे ही हमारी प्याज लाइट गोल्डन होगी, प्याज को हमने ऑयल से अलग कर लेना है। तो देखिए प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो चुकी है। और अब मैं क्या करती हूँ, इसको प्याज को हम निकाल लेते हैं ऑयल के अंदर से अलग से और इसको हमने पीस लेना है। प्याज को ब्लेंडर में अच्छी तरह से इसको हम पीस के इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। और अगर आप लोगों ने व्यूवर्स मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन का बटन होगा उसे क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, जो भी मेरी नई आने वाली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो देखिए ऑयल से मैं सारी प्याज जो है इसको अलग कर रही हूँ। और अलग करने के बाद प्याज को मैं क्या करूंगी, जूसर में अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे, हल्का सा पानी डाल के, ताकि इसका पेस्ट रेडी हो जाए। तो देखिए तमाम प्याज मैंने निकाल ली है और मैं इसे अब अच्छी तरह से ब्लेंडर में इसको पीस लेते हैं। प्याज को, इसका पेस्ट रेडी कर लेते हैं। और तब तक क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑयल है जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी, इसी के अंदर हम डालेंगे अपनी चिकन। चिकन को मैंने मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ दी थी फ्रिज में। और तमाम चिकन को अब हम ऑयल के अंदर डालेंगे। कुछ लोग हैं वो जब निहारी बनाते हैं तो लास्ट में प्याज का तड़का देते हैं, तो मैं कभी इस तरह से भी बना लेती हूँ और कभी मैं इस तरह से बनाती हूँ, जो मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ। आज मैंने प्याज का तड़का जो है वो पहले ही रेडी कर लिया था। तो देखिए चिकन को अच्छी तरह से हम ऑयल में मिक्स करेंगे।
तो देखें चिकन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और अब क्या करेंगे, इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 10 मिनट हो गए, मीडियम फ्लेम पे मैंने छोड़ दिया था चिकन को। कवर हटाते हैं, मिक्स करते हैं चिकन को अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद क्या है, जो हमने प्याज फ्राई की थी उसको मैंने जूसर में पीस लिया है, उसका पेस्ट अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूं। तो देखिए पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद मैं अब मिसाले को अच्छी तरह से भूनूंगी तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक। तो ये देखिए हमने पेस्ट को, प्याजों वाले पेस्ट को 5 मिनट अच्छी तरह से भूना है। और अब मैं इसमें डालूंगी हल्का सा पानी। ये वही वाला पानी मैंने डाला है जिसके अंदर हमने चिकन को मैरिनेट किया था, उसी बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, हल्का सा पानी डाला है ताकि हमारा मिसाला नीचे ना लगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और इसको अब मैं कवर करके छोड़ दूंगी चिकन को तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो गए, ऊपर से ढक्कन हटाते हैं कढ़ाई का, मिक्स करते हैं। बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है हमारी चिकन निहारी की। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी, तकरीबन मैं इसमें 4 गिलास पानी डालूंगी। ये देसी चिकन है, थोड़ा वैसे तो चिकन जल्दी गल जाती है लेकिन जो ये वाली चिकन है थोड़ा टाइम लेती है, तो मैं इसमें 4 गिलास पानी डाल रही हूँ। ठीक है, और इसको मिक्स करेंगे और कवर करके मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी चिकन को गलने के लिए। ठीक है, इसको कोई हमने प्रेशर नहीं देना, इसी कढ़ाई के अंदर हम लो फ्लेम पे हमने चिकन को गलाना है। ठीक है, हमने तकरीबन जब ये चिकन गल जाएगी तो तकरीबन इसमें 2 गिलास पानी जो है वो बाकी रह जाए। जब तक हमारी चिकन जो है 2 घंटे के लिए हमने उसको ठहरा दिया गलने के लिए। ये मेरे पास आटा है। ठीक है, आटा मैंने ले लिया तकरीबन 3 टेबल स्पून और इस बाउल के अंदर मैं आटा डाल रही हूँ, सिंपल जो घर का आटा होता है गेहूं का। और इसमें पानी डाल के, हल्का सा पानी डाल के इसका हमने गाढ़ा सा पेस्ट रेडी कर लेना है। 3 टेबल स्पून मैंने आटा ले लिया, घर का जो आम आटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं। तो ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया, इसको साइड पे रख देते हैं। तो ये देखिए तकरीबन 2 घंटे हो गए। चेक करते हैं हम अपनी निहारी को। कढ़ाई का ढक्कन हटाती हूँ ऊपर से और ये देखिए हमारी जो निहारी है, तकरीबन मैंने 4 गिलास पानी डाला था और इसमें 2 गिलास पानी रह चुके हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने चिकन को गलने के लिए ठहरा दिया था। चिकन हमारी गल चुकी है और इसके अंदर अब मैं डालूंगी आटे वाला पेस्ट जो हमने रेडी किया था। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और लगातार हमने स्पून जो है चलाते रहना है ताकि इसके अंदर आटे की गुठलियां ना बने। और बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है व्यूवर्स, बहुत जबरदस्त। इस रेसिपी से हमारी चिकन की निहारी रेडी होती है। लाजमी रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है। तो ये देखिए मैं जो हमारा आटे वाला मिक्सचर है इसे थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती जा रही हूँ घोल को और मिक्स कर रही हूँ। जितना आपको थिकनेस चाहिए उतना आपने डालना है। तो देखिए आटे का घोल डालने के बाद मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया था निहारी को लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि हमारा आटे का कच्चापन खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया है, आटा जो है उसका कच्चापन बिल्कुल खत्म हो गया है। और अब क्या करेंगे, फ्लेम को हमने बिल्कुल दम वाली आंच पे हमने छोड़ देना है और इसे कवर करके हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि इसका ऊपर से नितार जो है वो अलग हो जाए। तो देखिए 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था निहारी को। ठीक है, बिल्कुल लो फ्लेम पे जैसे हम चावलों को दम देते हैं। तो ये देखें ऑयल जो है बिल्कुल अलग हो चुके हैं और ये हमारी मजेदार सी चिकन निहारी बन के रेडी हो चुकी है और बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है व्यूवर्स, बहुत मजेदार बनती है। और अब मैं क्या करती हूँ, इसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने डिश आउट कर लिया निहारी, हमारी जो मजेदार चिकन निहारी है बनके रेडी हो गई है। और इसके साथ कुछ चीजें होती हैं निहारी के साथ जिसके बगैर हमारी निहारी बिल्कुल अधूरी है। थोड़े से मैंने लेमन ले लिए हैं, हरा धनिया चाहिए होगा कट, अदरक चाहिए होगी, हरी मिर्चें कटी हुई चाहिए होंगी, इसके बगैर हमारी निहारी अधूरी है। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे लाजमी क्लिक कर दें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।